वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देखो कि 108 आल्ट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं ऑलरेडी और 30 मैंने अभी क्लेम करने हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा आपके सामने तो ये क्लेम हो जाएंगे। और अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना, ये जिसको भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और ऑलमोस्ट सभी को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें खासतौर पर न्यू लोग हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं। खैर यहाँ से कुछ मिले ना मिले, वैसे तो मिलेगा इसमें से, क्योंकि ये लॉन्च पूल है, इसमें से मिलता ही मिलता है आपको, चाहे कम मिले, बट भाई की तरफ से कुछ ना कुछ आपको गिव अवे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो 1 लाख पेपे कॉइन मिलेगा, लेकिन 100 बंदों को मिलेगा यार, ज़्यादा को मैं दे नहीं पाता। पहले बहुत दफ़ा मेरे से खुद वादा खिलाफ़ी हो चुकी है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और कुछ लोग रह जाते हैं, तो फिर वो बाद में बुरा भला कहते हैं। खैर 100 लोगों को मिलेगा, बट आपने वीडियो ये ज़रूर देखना है यार। ये गिव अवे देने का मतलब सिर्फ एक लालच देना होता है आपको कि यार आप वीडियो पूरा देख लो ताकि इसमें आपका भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो भी आपके क्वेश्चन है मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा से बताता हूँ, वैसे पहले काफ़ी वीडियोस पे हम बना चुके हैं, लॉन्च पूल पे, लॉन्च पैड पे, पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं ज़रा ईजी करके समझा देता हूँ आपको। और ये जो गिव अवे है ना, 1 लाख पेपे कॉइन पर बंदे को, ये बाइनेंस के अंदर ही मिलेगा। आपने अपना बाइनेंस का UID देना है। ठीक है, वो सारा मैं आपको मेथड इसमें बता दूंगा, लेकिन उसमें यही शर्त है बस कि आपने वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, लाइक कर दोगे तो अच्छी बात है और लोगों तक भी जाएगा। अच्छा, अब एंड में आपको बताता हूँ सारा। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यार ये जो लॉन्च पैड के आल्ट लेयर कॉइन टोकन मिल रहा है, ये किस तरह मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी इसकी डिटेल है, वैसे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको पता है बाइनेंस वाले जब भी कोई प्रोजेक्ट लेते आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, शॉर्ट में बहरहाल वो नीचे जा रहा होता है और शुरू में हमें उसमें मसला होता है। ठीक है, और कुछ लोग इसको लॉन्च होने के फ़ौरन बाद बाय करना चाहते हैं, इसमें स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आप किस तरह करके उसको कर सकते हो। सबसे पहले चलो शुरू से ही मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसको पहले आप क्लोज़ कर दो, जो नए लोग हैं उनको पता चल जाए कि यार ये आएगा कहाँ से। बाइनेंस में जाके आपने सिंपली बाइनेंस की ऐप के ऊपर ना लॉन्च लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके LAU लिखोगे, बल्कि इसी में आ जाएगा, ये आ गया लॉन्च पैड। ठीक है, डायरेक्ट तरीका यही है इसके अंदर जाने का। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे आपको इसने 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, एक BNB की और FDUSD की। अब असल में ये होता क्या है, आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ, वैसे Web3 का ये प्रोजेक्ट है, आप इसकी डिटेल भी जाके पढ़ सकते हो, सारी इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। इसके ऊपर फिर किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे। वैसे जितना मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा है ये बहुत काम का, बट अभी थोड़ी लॉन्ग टर्म में ये हमारे काम आएगा। इस पर हमारी ट्रेडिंग भी होगी, स्टेकिंग, सारा कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भी कोई बाइनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करता है अपने साथ पार्टनरशिप में या खुद करता है, तो जिन लोगों के पास बाइनेंस का अपना कॉइन BNB, ठीक है, होता है, बल्कि FDUSD भी इस दफ़ा इन्होंने पूल में ऐड किया हुआ, काफ़ी टाइम से ही कर रहे हैं। पहले BUSD होता था, BUSD इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो अब जिन लोगों के पास BNB होगा ना, उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे मुझे शो हो रहा है। और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मैंने जब अपना अकाउंट ओपन किया ना, मुझे काफ़ी दिन मैंने इसको गौर नहीं किया, मुझे पता नहीं था, मैंने कुछ वीडियोस देखे, मुझे आइडिया हुआ। अभी भी इसमें ना टाइम थोड़ा ही रह गया है, तो वीडियो देखते ही आप इसको कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। देखो तकरीबन 1.5 दिन का टाइम रह गया। ठीक है, उसके बाद ये टोकन ने लॉन्च हो जाना, इसकी प्राइस आ जानी है, फिर जो आपको मिल चुके होंगे उसकी आपको प्राइस कॉस्ट मिल जाएगी। तो मेरे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो गए थे कुछ FDUSD, तो खैर थोड़े से पड़े थे, लेकिन BNB मेरे पास पड़े हुए थे, वो ऑटोमेटिकली उसमें लगे हुए थे और मुझे उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो चुका था। ठीक है, अब इसके बारे में जो नए लोग हैं ना यार, उनकी जो कन्फ्यूजन है वो गलती करते हैं और बाद में वो पछताते हैं और फिर उनको नुकसान भी हो जाता है। आपने इससे जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है वो आपने लेना है, नुकसान में आपने नहीं जाना। अब देखो, अब सबसे पहले तो तरीका इसका देख लो। आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, ये BNB पूल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी दोनों कॉइन्स की। ठीक है, FDUSD की और उसके बाद इसकी BNB पूल की। ठीक है, अब इसके अंदर आप स्टेक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन शो करवा रहा है कि आपके पास अगर BNB पड़े हुए हैं अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो मैक्स पे क्लिक करके आप उसको स्टेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकाउंट में अभी खैर वो कह रहा है कि 0.01 BNB कम से कम होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 0.01 BNB कितने का बनता है, तो आप देख लो कि इससे ऊपर की अमाउंट है तो आपका लग जाएगा। खैर मेरे अकाउंट के अंदर पहले से BNB पड़े हुए थे और वो यहाँ पे लग गए और उससे मुझे देखो 108 ये मिल गए और 30 ये मिल गए। ठीक है, इसको क्लेम करने का क्या तरीका है, ये मैं आपके सामने, ये क्लेम है। ठीक है, जिन लोगों को मिल चुका है, जिनका स्टेक हो चुका है, ये मैंने क्लेम पे क्लिक किया। ठीक है, लो जी, ये मेरा कंप्लीट हो गया और ये देखो यहाँ पे मेरे शो हो रहे हैं मुझे। अब ये तकरीबन 1 दिन और 10 घंटे के बाद जब ये ट्रेड होगा ना, तो कल के दिन फिर मुझे शायद 30-40 मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हो जाएंगे, मुझे लगता है वैसे तकरीबन 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर जो भी इसकी प्राइस हुई, अब मुझे नहीं पता, वैसे मैं इसकी प्राइस का भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि यार इसकी सप्लाई को देखते हुए मुझे ये तो नहीं लग रहा कि ये $1-2 वाला कॉइन है, ऐसा तो नहीं होने वाला।
ये इसकी कम प्राइस ही रहने वाली है काफ़ी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, क्या पता 2 सेंट हो, 4 सेंट हो, 5 सेंट हो, 10 सेंट हो, कुछ भी हो सकती है, अभी इसका कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन ये मत सोचना कि अगर 138 है तो मुझे 138 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाती है कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसा आपको नहीं मिलता। अब आप दूसरा आपका क्वेश्चन कि यार क्या साकिब भाई मैं इसके लिए BNB परचेज़ करके यहाँ पे रखूँ, तो भाई ये वाली गलती पास्ट में हम लोग कर चुके हैं, आप लोग कर चुके हो, और इससे आपको नुकसान होता है। अभी क्या हो रहा है कि लोगों ने BNB यहाँ पे स्टेक किया हुआ है, और BNB की देख रहे हैं मार्केट की प्राइस ज़्यादा नीचे जा रही है और BNB की इतनी नहीं जा रही, ठीक है। या 2 दिन पहले मार्केट नीचे जा रही थी, BNB तो ऊपर जा रहा था उल्टा। क्यों जा रहा था? क्योंकि लोगों ने यहाँ पर स्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही अनस्टेक होगा लोगों का, यानी कि लोगों को 1.5 दिन के बाद ये मिलना शुरू हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, कुछ लोगों ने जिन्होंने BNB लिया हुआ होगा स्टेकिंग के लिए, वो बेचेंगे उसको, BNB की प्राइस नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो आपने अगर $100 का BNB लिया होगा, यहाँ से मान लो आपको $2 $3 का रिवार्ड मिल गया, बट $5 या $10 आपका नीचे आ गया BNB, तो लॉस हो गया ना उल्टा। तो ये तो टोटली जो है ना, आपको बिल्कुल मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए BNB लो। बट मेरे पास जैसे देखो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 7 BNB, ये मेरी टोटल जमा पूंजी आज तक जो मैं थोड़े थोड़े करके लेता रहा हूँ। अब ये पड़े हुए हैं, ये गल सड़ रहे हैं। अब मेरी तरफ से ये BNB 1000 पे जाए, मेरी तरफ से ये 100 पे जाए, मैं इसको रखा ही हुआ है। तो वो लोग जिनके पास BNB ऑलरेडी पड़े हुए हैं या वो उसमें ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे इसको स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। उनको जो भी मिलेगा, अब इसके ऊपर मुझे भले $50 मिले, $10 मिले, 20 मिले, यार मेरे लिए तो गनीमत ही है ना। ये वो चीज़ है, इससे रातों रात आप अमीर नहीं हो सकते, ये समझ लो आने वाले टाइम के लिए भी, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन होता है कि यार इसके लॉन्च होने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसी तरह FDUSD, इस पर भी आप कर सकते हो। अब FDUSD के बारे में सुन लो कि इसमें अभी मेरे ख्याल से स्टेकिंग ये शायद फुल हो गया, अभी हो नहीं सकता। बट FDUSD का मैं बता देता हूँ कि ये है डॉलर। आपका जो USDT है ना, वो कम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है उस पर रिवार्ड फिर थोड़ा कम मिलता है। तो FDUSD अगर आप परचेज़ करते हो स्टेकिंग के लिए, तो वो आप कर सकते हो कि आपने $1000 का FDUSD ख़रीदा, स्टेक किया, $5-10 मिल गए उसके ऊपर, उसके बाद आपका डॉलर की प्राइस तो वही रहेगी, कुछ सेंट ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो इसके साथ आप ये काम कर सकते हो। या आपने USDT रखे हुए हैं, जैसे मान लो मेरे पास अगर 1500 USDT पड़ा हुआ है, तो मैं उसको FDUSDT में रख दूँ ताकि जब भी कोई इस तरह का सीन हो, रिवार्ड वगैरह मुझे मिलता रहे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग कर सकते हैं कि यार BNB, जैसे मेरे पास 7 BNB है ना, मैं अक्सर देखता हूँ मेरे वॉलेट में छोटे मोटे कॉइन आते रहते हैं, पता नहीं कहाँ से। तो मुझे यही आइडिया होता है कि यार ये BNB रखने की वजह से ना कहीं से इधर उधर से जो है ना मुझे छोटा मोटा, बहुत कम होता है, खैर अभी मैं आपको बोलूँ ₹2, ₹4, ₹5 के कॉइन होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और जब इस तरह का बड़ा रिवार्ड आता है तो वो भी मिल जाता है, तो हमारे लिए वो गनीमत ही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो BNB को लाइक करते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसमें स्टेकिंग करते हैं, ये उन लोगों के लिए तो ठीक है। लेकिन इसी काम के लिए आप सब कुछ छोड़ के BNB की तरफ आओगे तो वो आप ना ही करो तो अच्छा है। अब वो लोग जो कहते हैं कि यार आल्ट लेयर जब लॉन्च होगा तो एक मिनट, मेरा माइक उतर गया। अब आप लोग कहते हो कि जब आल्ट कॉइन लॉन्च होगा तो उसके बाद हम इसको बाय करें या ना करें, फिर इसके ऊपर ट्रेडिंग करें तो ना करें। तो यार पास्ट का एक्सपीरियंस देखते हुए मैं बोलूँगा ना ही इसको लॉन्च होते हुए आप बाय करो और ना ही इसके ऊपर आप ट्रेडिंग करो। बाय करने के लिए और बड़े टॉप के कॉइन अच्छे पड़े हुए हैं, ठीक है, पहले तो उनको आप करो। उसके बाद जब ये हो जाएगा ना, जैसे ID आया था, जैसे लास्ट एक मांटा आया है, ठीक है, तो उसके बाद जब ये स्टेबल हो जाता है ना कुछ टाइम के बाद, तो फिर आपको इसकी समझ आ रही है तो आप इसमें कुछ बाइंग बना सकते हो और इसमें कोई ट्रेडिंग वगैरह स्कैल्पिंग वगैरह कर। लेकिन शुरू में जो भी करोगे ना भाई, तो उसमें रिस्क होगा, और रिस्की चीज़ के अंदर प्रॉफिट भी फिर बड़ा हो जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार आपके कहने पे हमने नहीं लिया, बट बाद में वो देखो उसने इतना पैसा बना लिया। बट अगर एक बंदा पैसा बना रहा होता है, 4 बंदे वहाँ पे लॉस भी करवा रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड के अंदर रखना होता है लाजमी। बाकी जब आप इसको ये क्लेम करोगे ना, तो ये आपके स्पॉट के अंदर आपको शो होंगे। जब आप इसी ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी ना, आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये अक्सर लोग कहते हैं साकिब भाई कहाँ होंगे, अभी तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मुझे अभी नहीं मिले स्पॉट में ना, बट मेरे ख्याल से जैसे ही ये टाइम पूरा होगा ये वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ट्रेड का बटन अवेलेबल हो जाएगा, इसमें क्लिक करूँगा, मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि यार हम इसको उसके बाद रखें या सेल करें, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, तो मोस्टली वो थोड़ा सा नीचे ही आता है, क्योंकि देखो जिन लोगों को मिलेंगे वो फ़ौरन उसको सेल ही करेंगे। ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये शुरू के 1 आधे दिन की प्राइस तो यही होती है। तो इसमें कुछ ऐसा होना वैसे कभी कभी हो भी जाता है कि जिस प्राइस पे आपको नज़र आ रहा है ना लॉन्च होने के बाद, मान लो कि ये 1 सेंट का लॉन्च हुआ और 10 सेंट पे चला गया, उसके बाद आपको 10 सेंट की प्राइस नज़र आ रही है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 1 आधे दिन में 2 सेंट पे भी चला जाता है, बट मोस्टली वो नीचे ही आता है, ठीक है। तो उसमें भी ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि आप उस टाइम पर उसको सेल कर दो। अगर खैर छोटी अमाउंट है कोई नहीं, अगर आप वेट भी कर सकते हो तो कर लो।
अब यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी टिप ज़रूर दूंगा, जो लोग मैं अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा होता, उसके बाद फिर मैं आपको गिव वे का बता देता हूँ। बल्कि पहले गिव वे का सुन लो, उसके बाद मैं आपको टिप दे देता हूँ जो आप ज़रूर सुनना यार, आपके काम की है। और टिप क्या है कि जी क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, जैसे मैं भी पिछले कई साल से कर रहा हूँ और मैं लोगों को भी देख रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर रहे हो, आप में से भी काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यार साकी भाई, जो आपने अभी तक देखा, ठीक है, अच्छा बुरा, रिस्क, प्रॉफिट, लॉस, एक निचोड़ क्या है। एक बंदा अभी आप आता है, यानी अब आप क्या कर रहे हो। आप किसी एक्सपर्ट को पूछते हो ना कि यार अब आप क्या करोगे, इतना कुछ अच्छा हो गया आपके साथ, कुछ बुरा हो गया, कुछ लॉस हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, सिग्नल्स, फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, स्टेकिंग, एवरीथिंग के अंदर से निचोड़ जो बंदा एक बंदे को बोले कि यार भाई तुम ये कर लो आराम से, ठीक है, अभी तक के लिए ये बेहतर है। देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं है, बट ये बेहतर है, ठीक है, तो वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले गिव वे का सुन लो। अच्छा, गिव वे के लिए देखो, एक तो वीडियो पूरा देखा होना लाजमी है। अब आपने क्या करना है, बाइनेंस का अपना जाओगे ना, उसके अंदर आप फंडिंग के अंदर जाके अपनी पे आईडी, बाइनेंस की पे आईडी या बाइनेंस की आईडी, पे आईडी वैसे कोशिश करो बाइनेंस की आईडी ना लगाना, और अपनी बाइनेंस की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मत लिखना वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लोग फिर आपको तंग करेंगे। वो ना आप कमेंट्स के अंदर लिख दो, ठीक है, सिंपली वीडियो के बारे में जो कमेंट आपने देना, जो आपका क्वेश्चन है, लिख दो, उसके साथ पे आईडी ज़रूर बाइनेंस की लिखो। तो उस सिस्टम के तहत जो है ना हम चूज़ कर लेंगे 100 बंदों को, और उन 100 बंदों को उस पे आईडी के ऊपर हम सेंड कर देंगे, ठीक है। पे आईडी के साथ अगर अपना नाम लिखना है ना, तो वो भी लिख दो, जैसे कि मेरी पे आईडी के साथ लिखा आता है जी क्रिप्टो साकी भाई, ठीक है, तो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यार इस बंदे को हम सेंड कर रहे हैं, एक्यूरेट है ये। अब टिप ये है कि भाई एंड क्या है अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे कह लो प्रॉफिटेबल भी कह लो या कम रिस्की कह लो, वो है भाई स्पॉट की ट्रेडिंग, और वो भी ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है। मैं अपने आप को और दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट हैं मैं उन पे भी नज़र रखता हूँ, ठीक है, आप लोग भी देख रहे हो, तो आपको भी एट द एंड नज़र आ रहा होता है। जितने लोगों को मैं बोलता था ना कि फ्यूचर में एंड ये है। अगर कोई बंदा अभी कह रहा है कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, आप गलत कह रहे हो, मुझे तो 6 महीने हो गए हैं, तो भाई कोई मसला नहीं है, और करो थोड़ी सी। एंड फ्यूचर का बर्बादी ही है, बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्श वर्ड है, बट ये ऐसा है। लेकिन जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा होता है ना करंटली, वो इस बात को एग्री नहीं करते। हम खुद जो है ना फ्यूचर के सिग्नल भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है। मतलब लोग जो फॉलो करें उनको पता होगा कि 3 सिग्नल देते हैं, उसमें से 2 लग जाते हैं, एक नहीं लगता, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग आप देख लो, बाइनेंस के ऊपर अब एक्सपर्ट लोग कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, ठीक है, और बड़ी अच्छी भी कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि यार चलता रहे मामला। बट उसमें भी आपको एक टाइम पे नज़र आता है कि जनाब कुछ लोग कमा रहे होते हैं, कुछ गवा रहे होते हैं, कुछ का बेड़े गर्क हो जाता है, और जो टॉप पे लोग जा रहे हैं ना, उनका भी आप सिस्टम देखो, देख के लगता है कि अल्लाह ना करे कभी ना कभी दलम हो जाना मामला, ठीक है। लेकिन चलो अल्लाह ताला सबको लॉस से बचा के रखे। और सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट भाई स्पोर्ट के अंदर ऑटो इन्वेस्ट। अब ऑटो इन्वेस्ट पे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं यूट्यूब में, आप देख लो, भाई का वीडियो भी मौजूद है, क्रिप्टो साकी ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे आ जाएगा, ठीक है, उसको आप कर लो। उसके अंदर एट दी एंड हम कह सकते हैं कि यार बेटर से बेटर है वो, मतलब इस टाइम के लिए 100% तो रिस्क फ्री कुछ भी नहीं है, बट सबसे कम रिस्की है, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।